गाइस आज हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी हमारे लिए ट्रेडिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दो रेंज दिख रहे हैं आपको। पहला हमारा है सपोर्ट, दूसरा हमारा है रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपको यहाँ दो रेंज दिख रहा होगा, एक सपोर्ट का एक रेजिस्टेंस का। यहाँ पर इसको हम देखकर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा रेंज कंटिन्यू करेगा, कौन सा रिवर्सल करेगा। तो इसको हम सीखेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए, इस वाले रेजिस्टेंस से मार्केट ने नीचे नहीं मूवमेंट किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, यानी कि इसने क्या किया, आप ट्रेंड को कंटिन्यू किया, और इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। और यहीं पर इसको देख लीजिए आप, इस वाले कैंडल को आप देख लीजिए, यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बना है, और यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके का मूवमेंट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस ट्रैप से हमें कैसे बचना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मार्केट जब यहाँ से सस्टेन किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा एफ वी जी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो दो जोन दिख रहा है आपको, ये एफ वी जी यानी कि फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस जोन है। और यहाँ पर देखिए, इस वाले रेंज में यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट तो है, लेकिन तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकता। मार्केट कंटिन्यू करना होगा तो इस वाले जोन से मार्केट कंटिन्यू करेगा। और मार्केट इसमें क्या हुआ, यहीं से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। इस वजह से कि यहाँ पर एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, इस वजह से यहीं से अपना ट्रेंड कंटिन्यू स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे एडवांस में, तो वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच करना। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ऊपर की तरफ आप देख लीजिए, मार्केट में रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे नहीं आया और सपोर्ट से मार्केट ऊपर नहीं गया। कभी कभी हमारा नहीं, ज़्यादातर हमारा ऐसा ही होता है हमारे साथ, कि हम जिस सपोर्ट एरिया को अपना बाय साइड समझ कर आइडेंटिफाई करके हम लोग ट्रेड बनाते हैं, तो वहाँ पर हमारा अक्सर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और हम जब थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ाते हैं तो मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश होता है, जैसे कि इसमें हुआ है। इस वाले में आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हुआ है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इजीली। तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर एक रेंज में मार्केट गिर रहा है। अब फिर उसके बाद में जब यहाँ पर गिर रहा है, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर एक इम्बैलेंस बनाया, यानी कि एफ वी जी। लेकिन तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ है। अब यहाँ पर क्या बन गया, दो जोन बन गया हमारा। कौन सा जोन बना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और एफ वी जी जोन, तीन जोन बना हमारा। पहला हमारा हुआ ये वाला, मैं दिखाता हूँ आपको। पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया। ये तो तीनों जोन हमारे इम्पोर्टेंट हैं, दो जोन तो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज, अब हम समझेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज के बारे में। अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस में मार्केट सस्टेन कर रहा है, कुछ इस तरीके से सस्टेन कर रहा है, कुछ इस तरीके से सस्टेन कर रहा है। ना तो इसको तोड़कर नीचे जा सकता है, ना तो इसको तोड़कर ऊपर जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है मार्केट में, ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट में जब मोमेंट कम रहती है, खरीदारी और बिक्री कम रहती है, तो मार्केट अपने आप ही ऑटोमेटिक स्लो चलने लगती है। अब यहाँ पर हम इंटरनल लिक्विडिटी को समझ लेंगे। अभी तक हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझ रहे थे, अब हम इंटरनल लिक्विडिटी जोन को हम समझेंगे। इंटरनल लिक्विडिटी जोन मतलब होता है एफ वी जी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। अब ये हमारा एफ वी जी क्या होता है, देखिए जब मार्केट में ज़्यादातर मूवमेंट आते हैं, बड़े बड़े पिलियर एंटर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है ऐसा है कि बड़े बड़े कैंडल मार्केट में लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर हमारा बड़ा बड़ा कैंडल बन जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में कैंडल में जो गैप बनती है हम उसी को एफ वी जी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या लिखा है, एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप, इसका फुल फॉर्म है एफ वी जी बोलते हैं, लेकिन तो इसको हम फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस से कंसीडर करेंगे। तो ये तो रहा ये। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अब आप यहाँ पर
देखिए ऑर्डर फ्लो को भी देखना है। ऑर्डर फ्लो देखना बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि जब तक हमें ऑर्डर फ्लो नहीं पता रहेगा कि हमें ऑर्डर कहाँ पर प्लेस करना है सही तरीके से, तब तक हम मार्केट में ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे अपना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑर्डर फ्लो को कि मार्केट में ऑर्डर कैसे फ्लो करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑर्डर फ्लो के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। और उसके बाद में इसको अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो किससे हम आइडेंटिफाई से इजीली कर सकते हैं। स्मार्ट मनी में जो बॉस और चोच होता है, इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे हमारा ट्रेंड चेंज हुआ। अगर चोच हुआ और बॉस हुआ तो मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर चोच जो लिखा है CHO चोच, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है।